अरे राम रे, बहुत बारिश हो रही है आज। आज ये सारी गली धोई थी मैंने, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके सारी वहाँ तक सारा साफ किया था। बहुत गंदी हो रही थी बारिश हो रही सारा दिन आज सुबह से। ऐसे पानी आता है जैसे। ओए रब्बा, बारिश हो रही है तो टीन रखी है, इधर ला के रखूँगी टीन और। मुझे ऊपर जाना था, कोई काम था। ओहो हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सारा पानी नीचे निकलता है इधर से। इसको बंद कराना था, नहीं तो यहाँ पे ना टीन ला के रखूँगी, टीन ला के रखनी पड़ेगी शायद। मैं कल परसों तक करी टीन रखनी पड़ेगी। सारा पानी नीचे आता है यहाँ पे, ऐसे नीचे गिरता है। ये काम रह गया था मुझे कराना था, यही काम रह गया ऐसे। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक सी नहीं है। शाम का टाइम था जब बारिश हो रही थी, यही 2:30 या 3 बजे के करीब बारिश हो रही थी। काफ़ी बारिश हुई थी, मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया था। तो फिर शाम के टाइम चाय पीने लगे। चाय पी रही थी मैं यहाँ पे बैठ के। तो ऊपर छत पे काफ़ी पानी था, वो थोड़ा झाड़ू लगा के मुझे निकालना था पानी, क्योंकि वहाँ पे जो छज्जा है ना, वहाँ पे बर्फ़ जो लगा है वहाँ पे मतलब सारा उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे लगा है वो ऊपर, उसमें ना मतलब पानी जाता है तो नीचे से निकलता है बल्ब में से पानी, बल्ब भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने भी चेंज भी कराया उसका होल्डर। तो थोड़ा सा पानी को निकालना था, नहीं तो करंट लगने का डर था, क्योंकि बच्चे टिकते नहीं हैं, भाग भाग के ऊपर जाते हैं। अगर बारिश हट जाती है तो फिर बच्चे जाते हैं खेलने के लिए ऊपर। और एक प्रॉब्लम और हो रही है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए, क्योंकि सारा पानी ना बारिश का नीचे आ जाता है। क्योंकि मोन्टीन है नहीं, तो ऊपर जो सीमेंट वाली चादर होती है ना, वही डाल रखी। मैं सोच रही थी अभी फ़िलहाल तो मेरे बस का है नहीं कुछ, तो मैं चादर ही ला के डाल दूँ तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा। क्योंकि कहीं मुझे आना जाना पड़ता है, अब आगे से मुझे कहीं जाना पड़ेगा, काम वगैरह कुछ करना पड़ेगा ही, तो बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर चोरी वोरी का भी डर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना माहौल बहुत ख़राब है, चोरी बहुत हो रही है, चोरियाँ। तो इसलिए सोच रही थी, पहले भी सोचा था कि चलो मोन्टीन मैंने करानी थी। जिस पैसों की मैं मोन्टीन कराती वो इनके पीछे लग गया था, सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो फिर आपको पता ही है, कुछ दवाई के पीछे लगाए, हॉस्पिटल में उधर भी लगाए, और 3 महीने से खर्चा भी घर का चल रहा है। तो जो 4-5 हज़ार था वो भी उठ गया सारा। तो अब सोच रही हूँ फ़िलहाल तो काम चलाऊ के लिए मैं चादर ले आके घेर देती हूँ बस। फिर बाद में देखती हूँ 6-7 महीने हो जाएंगे, फिर मोन्टीन का जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है मोन्टीन। और कभी जैसे बारिश वगैरह आती है ना, ये वाली चूड़ियाँ ना मैंने उसमें डाली थी करवे पे। तो सारा पानी ना अंदर ही आ जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये सब काम करा लूँ। बस थोड़ा सी इसी करके दिक्कत आती है, आंधी तूफान वगैरह जो आता है ना, सारा मतलब जितना भी ऊपर रहता है कूड़ा वगैरह ना, सारा नीचे आ जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलमारी साफ़ करती थी, तो यहाँ सामान पड़ा था, 3 महीने से मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया। शुरू शुरू में इसलिए हाथ नहीं लगाया, तो मैं कि अगर देखूँगी ना तो मेरा मन मतलब बहुत ज़्यादा दिल दुखी होएगा देख के। तो फिर आज सोचा चलो सारा समेट ही देती हूँ। पता नहीं अभी इसको नहीं पा भी पाऊँगी या नहीं, दोबारा पाना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता। आप सब बताना मुझे, मैं दोबारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके डाल सकती हूँ ये या नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि
बस ये ना, मैं अभी रखड़ी पे आई थी ना, जब यहाँ अपने घर आई थी रक्षाबंधन पे, तो मैंने ये चूड़ियाँ खरीदी थी। मैं 600-700 की चूड़ियाँ लेके गई थी, मुझे बड़ा शौक़ था। और ये थोड़ी सी पुरानी चूड़ियाँ थी, जो शुरू शुरू में इसका रिवाज चला था, तो मैं 2 सेट यहीं से लेके गई थी, अपने घर से लेके जाती थी, मतलब यहाँ से हरियाणा से। तो ये भी मैंने रक्षाबंधन पे खरीदी हुई थी चूड़ियाँ। जब भी आती थी ना, मेरी मम्मी लेके दे देती थी, हमें कहती थी चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो कुछ मैं खुद खरीद लेती थी, कुछ मम्मी लेके दे देती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे रक्षाबंधन आता है तो पहनाते हैं चूड़ियाँ वगैरह, तो लेके देती थी मम्मी कपड़े, चूड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, बहुत कुछ मतलब देते थे। तो इस बार मैं रक्षाबंधन पे जब आई थी, सारी चूड़ियाँ मैं लेके गई थी। मैंने कहा करवा चौथ भी आ रहा है तो उसके लिए भी खरीद लेती हूँ, मतलब रंग बिरंगी मतलब पाऊँगी, सुबह के टाइम करवा चौथ में अलग पाऊँगी, और जब कथा होती है ना, जब सुननी होती है कहानी, तो अलग पाऊँगी। तो ये सामान तभी मैंने मंगवाया था, थोड़ा सा सामान तब का था। हर साल मैं सुच्चा सामान खरीदती थी करवे पे हर बार। और ये किट ये लेके आए थे फ़ॉरेन से, जब लास्ट बार आए थे तो 2016 में आए थे ये, तब लेके आए थे। उससे पहले भी काफ़ी किट लेके आए थे, मैं दिखाऊंगी आपको कभी, और मैंने डाली भी है उनकी किट की वीडियो। ये इन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया हुआ था और बहुत अच्छी लगती थी मुझे। मैंने ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं किया, शादी वगैरह में करती थी, घर पे तो कहाँ डेली में यूज़ करती थी। तो अब सोचा था मैंने कि चलो बच्चे बड़े हो गए, अब थोड़ा करा करेंगे शौक़ पूरे अपने, तो ये मुझे दी थी इन्होंने। तो वही सब देख देख के मन बड़ा दुखी हो रहा था। पहले इसीलिए मैंने खोला नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा इनको देख देख के रोऊंगी, पर आज मेरा मन इसको मैं ऐसा दिल कर रहा है कि इसको कहीं ऐसे रख दूँ निशानी के तौर पे। नहीं मतलब इसको मैं किसी को छेड़ने में देती हूँ, उनके दिए हुए सामान। ये मतलब मुझसे किसी ने मांगा भी था, जब मैं कोर्स कर रही थी पार्लर का, तो मैंने उसको नहीं दी थी, तो वो नाराज़ भी हो गए थे। एक दीदी थे, वो नाराज़ भी हो गए थे। मैंने उनको कहा था मैं कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ना गिफ्ट दे रखा, तो मैं ये नहीं दे सकती, मैं बेशक आपको दूसरी लेके दे दूँगी या मंगवा दूँगी मैं आपको। तो उसके बाद ये गए नहीं फ़ौरन, तो अब की बार गए तो ऐसा हो गया। तो ये भी मैं करवे पे लेके आई थी, अब की बार नहीं। मैं वैसे ऐसे बड़े बड़े डालती नहीं, मेरे पास कोई भी शादी के बाद ऐसा नहीं मैंने लिए थे बड़े बड़े, पहली बार लिया था मैं कि चलो अब तो डालेंगे। मैं डर के मारे नहीं डालती थी, क्योंकि कान ना थोड़े बड़े मतलब छेद थोड़े बड़े हो जाते थे, इस करके नहीं डालती थी। और ये भी सेट मैंने अब मंगवाए थे, तो ये करवे पे मैंने ग्रीन वाला सूट के साथ मिक्स करके डाले थे, छोटे छोटे से, बहुत अच्छे लगते। एक ही पेयर मैंने डाला हुआ इसका, सिर्फ ग्रीन वाला, और कोई नहीं डाला मैंने इसमें से, सारे ऐसे ही पड़े हैं। बहुत शौक सा होता था, मतलब मैंने इसलिए जो मेन सामान था ना वो नहीं छेड़ा। उस दिन जो सामान दिखाया था आपको, वो डेली यूज़ का सामान था जो मैंने रखा था पन्नी में भर के। वो मेरी मम्मी भी मुझे गई थी लेने, तो मेरी मम्मी भी कह रहे थे सामान देख के बड़ा दुख हो रहा है। और ये भी मैंने अभी मंगवाया था करवा चौथ पे ना, कमर बंद था, ये भी मैंने अभी नया ही मंगवाया था। एक ही बार इसको साड़ी के ऊपर मैंने डाला है खाली। ये सारा सामान देख देख के बहुत मन में हलचल सी होती है, पता नहीं क्यों। काफ़ी सामान था, सारा मैं न्यू मेरा सारा सामान हर करवे पे नया ही होता था, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो। पर करवा मैं नहीं छोड़ती थी, करवे का व्रत भी नहीं मैं छोड़ती थी बिल्कुल भी। ये भी काफ़ी सामान था मेरा, कुछ तो पहले का था, और जो बचा था फिर मैं ये पिछले साल लेके आई थी, तो इस बार मैं नहीं लेके आई थी। फाउंडेशन वगैरह डेली बेस पे नहीं लगाती, जैसे पार्टी वगैरह होगी, कहीं शादी में आना जाना हो गया या फिर करवा हो गया, तब यूज़ करती थी, और डेली नहीं यूज़ करती थी। और ये कुमकुम भी इस बार ही लेके आई थी मैं, ये मेरी किस्मत में नहीं था, ये मेरी किस्मत में नहीं था बिल्कुल भी। ये आईलाइनर भी मैं अभी लेके गई थी यहीं से, और ये लिपस्टिक भी मैंने अभी मंगवाई थी करवे से पहले, ये भी मैंने यूज़ एक बार की है। और ये मेरी पहले की रखी है, तो मैंने इसको समेट के इसी में रख दिया था। सारा समेट मैंने कहा इधर उधर हो रखा, सारा समेट के रख देती हूँ, नहीं किस्मत में था। पर चलो परमात्मा ने 9 साल का साथ लिखा था मेरा और उनका, इतने काफ़ी है, इतने में सब्र हो रहा है मेरे को, इतना सब्र कर रही हूँ बस। ज़िंदगी में धक्के खाने हैं तो लिखे हैं, तो धक्के खाएंगे। ये पिंक कलर की चूड़ियाँ, ये शायद मैंने नहीं डाली है, ऐसी की ऐसी रखी है। ये पिंक वाली नहीं डाली मैंने, नहीं डाली थी मैंने, हाँ डाली है, पिंक वाली भी डाली है। तीनों कलर मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, इनको प्यार से समेट समेट के रख रही थी,
आप सबके सामने रोना नहीं चाहती थी मैं बिल्कुल भी। सामने वाले को भी देख के ख़राब लगता है, तो मन में किसी अब ना सिर्फ लुक के रो रहे हैं, अकेले बैठ के रोना है, यही सोचा है। जब इमोशनल इंसान हो जाता है ना, किसी के सामने नहीं रोना है। जब कंट्रोल नहीं होता ना, तो सच कह रही कसम से मुझे ना किसी के सामने रोना ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं अकेले में रोना पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। अकेले में सोचना हो, बैठना हो, ज़्यादा दिमाग पे अगर जोर प्रेशर पड़ता तो मैं अकेले में जाके रो लेती हूँ। पर चूड़ियों को समेट समेट के रख रही थी। वही दिन याद कर रही थी कि कब मैंने ख़रीदा था। शायद मेरी किस्मत में ये सब सामान नहीं था। सारा सामान इनका दिया हुआ। काफ़ी सामान ऐसे हैं जो मैंने अभी भी रखे हैं, इनको सबको समेट के रख रही हूँ मैं। इस बार ली थी मैंने यहाँ से चूड़ियाँ जाते हुए, तो बहुत कुछ सोचा था। ये मैंने संतरी वाली जोन सी ऑरेंज कलर में है, ये भी मैंने डाली थी, और ग्रीन वाली भी डाली थी। ये शाम के टाइम डाली थी मैंने करवे पे, शाम के टाइम पिंक वाली, क्योंकि पिंक कलर की साड़ी मैंने डाली थी, तो पिंक कलर का ये मैच करके डाली थी मैंने। मुझे बहुत शौक़ मेरे बढ़ रहे थे, क्योंकि फैमिली में शादियां भी आने वाली थी बच्चों की, तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि अचानक से कोई सामान लेना हो या फिर कपड़े हो, सिलते नहीं हैं, बनते नहीं हैं जल्दी से, तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि काम भी होते हैं, फिर अगर फैमिली में कोई शादी हो तो काम भी होते हैं, तो उस हिसाब से काम नहीं होता। और मेरा स्टिचिंग का भी काम है, तो मेरे पास कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं, तो मैं कि अपना काम दूसरों के चक्कर में अपने कपड़े नहीं मैं सिल पाती, तो पहले मैं अपनी तैयारी करके रखूँगी, और फिर मुझे इतना भाग दौड़ नहीं होगा। पर परमात्मा को शायद नहीं मंजूर था। और कल इसी बारे में बात हो रही थी, तो कल मैं बहुत रोई। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ख़राब हो गई थी तबीयत। अचानक ही मुझे लेके गए थे डॉक्टर पे। पता नहीं क्यों मेरे को खाना खाते ही अचानक से ना पेट में दर्द होने लगी थी। ऐसे लग रहा था मेरी जान सी निकल रही है। अब इनकी याद आने लगी। और कल काफ़ी लोग आए थे मेरे पास बैठे थे, तो इनके बारे में बात कर रहे थे। वही चीज़ें, मतलब ऐसे लग रहा था ताज़ी हो रही है सारी बातें, मतलब ताज़ी हो रही हैं, वही चीज़ें याद आ रही थी, क्या कैसे क्यों। बहुत मन में होता है सच में, कसम से, भगवान कसम। बच्चे ना हो ना, तो सच में मैं तो मर जाती। मैं ऐसी ज़िंदगी ना जीना पसंद करती। पता नहीं कौन सी कर्मों की सजा है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ना मैं आप सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, पर मन भर के आ रहा था। पर थोड़ा सा सिर नीचे कर करके मतलब इमोशनल हो जा रही थी, पर मैं रोना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती थी मैं। यहाँ पे सारे सामान थे, सब समेट के मैंने रख दिए। और ये जब आने वाले थे ना, अभी फ़ौरन से आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि ये आएंगे तो हम लोग कहीं कहीं जाएंगे घूमने के लिए। बताया था मैंने आपको पहले भी, सोचा तो कहीं कहीं जाएंगे घूमने के लिए। और इनकी वॉच थी, ये भी फ़ौरन से लेके आए थे। और 2-3 वॉच ऐसी पड़ी हैं जो कि ना मतलब चलती ही नहीं है। पता नहीं सेल वगैरह इसमें डालने हैं, क्या करना है क्या नहीं। इनको भी मैं ठीक करा के ना रखूँगी। मतलब चलती नहीं है, रुकी हुई है। और रुकी हुई ना घड़ी मतलब रखनी नहीं चाहिए। इनकी रखी है। उनको बड़ा शौक़ था हाथ में ना वॉच डालने का, बड़ा शौक़ था। और कोई नहीं शौक़ था, सिंपल शावर थे बिल्कुल। और मुझे भी सिंपल रहना बहुत पसंद था, मतलब कि कहीं आना जाना हो तो फिर मेकअप शेकअप अच्छा लगता था। हम दोनों एक जैसे थे। और यहाँ पे ना फ़ोन की स्टोरेज के कारण बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मतलब वीडियोस बन रही है, फिर देखा बाद में मैं कि थोड़ी नहीं बन रही है। फिर स्टोरेज को कम किया, फिर उसके बाद मैंने शूट किया। बार बार इसीलिए कैमरे पे मुझे देखना पड़ता है कि बन भी रही है या नहीं। काफ़ी कुछ मैंने डिलीट कर दिया मैंने, तब भी उसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने ये मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी मैंने ये लिपस्टिक। बहुत प्यारे कलर थे इसकी, मरून और रेड, टमाटरी रेड कलर का था। क्योंकि एक बार मैंने इसको लगाया, सिर्फ करवे पे लगाया शायद, एक बार करवे पे लगाया है। हाँ, एक लिपस्टिक करवे पे लगाई थी, एक लगाई थी रक्षाबंधन पे। उसके बाद नहीं लगाया करवे के लिए। वैसे मैं दूसरी लेके आई थी, पर फिर भी मैंने पता नहीं सुबह में लगाई थी या सुबह में लगाई थी शायद। हाँ, सुबह में लगाई थी, पता नहीं शाम में या सुबह में, ऐसे कुछ लगाई थी मैंने। अगर अब लगा लिया ऐसे कलर तो कोई जीने भी नहीं देगा।
वैसे तो दिल नहीं करता है बिल्कुल भी, ना तो नहाने का दिल करता है, ना कपड़े डालने का अच्छे से दिल करता है, कुछ भी मन नहीं करता करने का। सिर में कंघी भी लगाई कितने कितने दिन हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी सिर तो कर लो, सिर में कंघा तो कर लो। 1 महीने के बाद कल मैंने सिर में तेल लगवाया, दिखा रही थी मैं यहाँ आप सबको। बहुत मन दुखी होता है। काफ़ी शादी का भी सामान जो था ना, मतलब कपड़े और बैग वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है, वो भी देख देख के बड़ा मन दुखी हो रहा था। यहाँ इमोशनल तो हो रही थी, पर मैं सोच रही थी कि मतलब सब सामने ना आ जाए, मतलब अपने आप को अपने आप से मतलब चोरी ऐसी करनी पड़ रही थी मुझे। और कुछ मेरी यहाँ ना सिस्टर भी बैठी हुई थी, उसके सामने भी मतलब नहीं चाहती थी मैं रोना। सर इस सामान को देखते देखते मुझे 2 घंटे हो गए थे, सारे सामान को रिपीटली सब देख रही थी, सोच रही थी मन में ये कब लिया था, ये कैसे लिया था, क्यों लिया था। और जैसे हालत में मैं अब बैठी हूँ ना यहाँ पे, अगर ये मुझे देखते तो बोलते कि तूने कैसी हालत बना रखी है अपनी। तो कभी कभी ऐसा होता था ना, मैं काम करते करते शाम मुझे हो जाती थी, क्योंकि घर का काम आप सबको पता है, 2 बच्चे हों, घर का भी काम हो और खुद का भी करना हो, तो लेट सवेर हो जाता था। तो कभी कभी मतलब सुबह तो चलो नहा धो के पूजा पाठ जो करनी होती थी, उसके बाद भी काम करो सारा दिन, मतलब वैसे बंदा नहीं रह सकता ना। काम करने के बाद ना मैं शाम को फिर से नहाती थी, फिर नहाने के बाद फिर से रेडी होती थी। तो कभी कभी मान लो ये जल्दी आ जाते थे तो बोलते थे कि ये कैसी तू बनी है पागलों की तरह। मतलब कई कपड़े ऐसे होते थे, मतलब मैं डाल लेती थी घर पे, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हुए ना कपड़े दूसरे डाल लेती थी मैं, तो बोलते थे कि ये तेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, ये पुराने ना डाल, तुझे मैं नए नए लेके दूंगा, तुझे मैं ऐसे लेके दूंगा, वो लेके दूंगा। ऐसे बोलते थे कि पुराने पुराने कपड़े मत डाला कर। फिर मैं बोलती थी मैं कि लेके दे दूँ, मुझे चलो मुझे लेके चलो, फिर दिला दो। तो कहते थे हाँ तुझे कल मैं लेके चलूँगा, कल लेके चलूँगा। और यहाँ पे वो जो दी हुई किट थी ना इनकी, वो मतलब बार बार मेरे को देखने का दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों। और वो मुझे अच्छी भी लगती थी, जैसे कहीं भी जाना आना हो ना, कैरी कर सकते हो उसको आप, ऐसे थी। और अच्छी भी थी, जैसे कहीं दूर जाना हो तो यहाँ पे जब भी आती थी ना मायके अपने, मैं उसको लेके ज़रूर आती थी। बड़ी बड़ी किट मतलब नहीं संभाल सकते जैसे आप। तो ये मेरी शादी का था, बैग मिला था जिसमें सारा सामान ये लोग लेके गए होंगे। वो सामान अभी मतलब सामान तो सारा यूज़ हो चुका है, मतलब ये पड़ी थी मेरे पास, ये इन सामानों को मैं बार बार देख रही थी, पता नहीं क्यों फीलिंग सी आ रही थी। मतलब देख रही थी सामानों को, देख देख के बार बार वही सामान जो पड़ा था ना वही देख रही थी। और इनकी थोड़ा थोड़ा सामान इनमें ऐसा रखा था ना कि जो इन्होंने मुझे दिया हुआ था सामान, और इनकी चॉइस थी ना बहुत अच्छी अच्छी थी। ये भी मेरे लिए लेके आए थे, पहले लेके आए हुए थे। तो ये इयररिंग्स थे जो मैंने अपनी बहन की शादी में डाले हुए थे। तो जब मैंने डाले थे सारे लोग पूछ रहे थे ये गोल्ड के है, ये गोल्ड के हैं। जब मैंने उनको बताया था ना कि ये फ़ॉरेन से है, तो बोल रहे, उनको शायद लगा होगा कि ये गोल्ड के हैं, पर ये गोल्ड के नहीं थे, आर्टिफिशियल है। पर डिज़ाइन वगैरह मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। थोड़ा सा फेड हो गया कलर, पर अच्छा लगता है। अगर आप रियलिटी में देखोगे ना तब अच्छा लगता है, ऐसे पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं कर पा रहा था कैमरा। अब वैसे नज़दीक से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और स्टोन वर्क था थोड़ा सा इसमें, बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी, ऐसे ऐसे में मतलब ज़्यादा भारी में पाती नहीं थी घर में, कभी शादी वादी होगी तो डाल लिया। और एक इनके हाथ का लॉकेट था, वो भी रखा है, उसमें चैन डालनी है। और ये मंगलसूत्र था जो कि शादी के बाद पहला मंगलसूत्र था मेरा, जिसका लॉकेट मुझे बड़ा इसका ना लॉकेट मुझे बड़ा पसंद था, मैंने रख लिया था। क्योंकि शादी के बाद जब हम आए थे ना यहाँ पे फेरा पाने, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, यहीं से ख़रीदा था, तो इसलिए मैंने रखा था। मैंने सोचा था कि चल चैन डालूंगी, तो फिर वो पड़ा रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैं मतलब दूसरे लेके डालती रही। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को ना फुल वॉच कर लेना है इस वीडियो को प्लीज़। और मेरा वॉच टाइम अभी बहुत कम है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी सपोर्ट कर दो, ताकि मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाए। और ठीक है गाइस, अब आप सब अपना ख्याल रखना। और मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिलहाल मैं अपने मायके आ गई हूँ। आप सबको धीरे धीरे वीडियोस जो हैं मिलेंगी। अभी ये 2 दिन पहले की वीडियो है, तो पड़ी थी तो मैंने सोचा ये सब अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद जो न्यू वीडियोस हैं वो भी डालूँगी।